रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील कुरेजा। आज ख़बरें बहुत सारी थीं और हमने कोशिश की कि उनको कंसोलिडेट करके तो उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो 3 ख़बरें जो हैं आपके सामने रखेंगे, उनकी इंसाइट्स भी आपके सामने रखेंगे और इसके अलावा उस पर तबसरा तजिया और जो उसके पहलू हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। जो पहली आज की ख़बर है, जो इस वक्त बड़ा मसला बना हुआ है, वो है नेशनल असम्बली का इजलास तलब करना। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से समरी गई थी, वो सदर मुमलिकत ने उसके ऊपर एतराज़ लगा के उसको वापस कर दिया और उसके बाद आज जनाब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से उनको दोबारा समरी भेजी गई। लेकिन उसके ऊपर इम्कान यही है कि सदर मुमलिकत इजलास तलब नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बार उसके ऊपर इनकार कर चुके हैं पहले भी। तो गालिब इम्कान यही है कि वो इस पर इजलास को तलब नहीं करेंगे। अब इसके बाद होगा क्या कि आइन तो कहता है 21वें दिन असम्बली का इजलास होना लाजिम है। अब अगर उनकी जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं आइन के, अगर उनके प्योरली उनके ऊपर जाया जाए, फिर तो हर सूरत 29 फरवरी को, यानी कि ये जो आने परसों इजलास हर सूरत होगा। तो अब वो कैसे होगा, इसके ऊपर आज फिर जब दूसरी समरी भेजी गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से सदर मुमलिकत को, तो उसके अंदर उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई, उसमें फिर उसके साथ साथ समरी भेजने के साथ साथ नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बाख्तियार कर दिया गया कि वो अगर सदर मुमलिकत इसकी कंप्लाइंस नहीं करते और वो इजलास को नहीं बुलाते और डेडलाइन गुजर जाती है, तो फिर आप आज खुद असम्बली का इजलास तलब कर लें और सूरत हाल जो भी बने उसको मामलात को आगे बढ़ाएं। तो मतलब इसका ये हुआ कि सदर मुमलिकत अब इजलास को तलब करें या ना करें, इजलास 29 फरवरी को होगा। और यहाँ इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की, उन्होंने सदर मुमलिकत के इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया। यानी वो भी यही चाहते थे कि सदर मुमलिकत उसको ना बुलाएं, और उसकी साफ वजह है कि वो इन जो पार्टीज़ को जो हुकूमत बनाने जा रही हैं वो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, इनके मैंडेट को भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो कैसे चाहेंगे कि इनका स्पीकर भी मुंतखब हो, इनका वज़ीर-ए-आज़म भी मुंतखब हो और फिर इनका सदर भी मुंतखब हो। लिहाजा इमरान खान साहब ने भी वही मौक़िफ़ अपनाया है जो सदर मुमलिकत ने अपनाया है, या सदर मुमलिकत ने भी वही मौक़िफ़ अपनाया है जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। तो ये मामला तो यहाँ चला गया और गालिब इम्कान यही है कि इजलास 29 फरवरी को होगा। लेकिन उसके अंदर फ़िलहाल जो है एक कानूनी पेचीदगी पैदा हो गई, कानूनी और आइनी मसला बन गया। तो ये अब बहुत अच्छा होता कि ऐसा ना होता, लेकिन हर इंतखाब के बाद ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है, उसकी वजह क्या है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड होगी। बहरहाल आज के टॉपिक की तरफ ही रहते हैं। तो सदर मुमलिकत को ऐसा करने की ज़रूरत क्या पेश आई, वही कल आपको मैंने गुजारिश की थी, उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी है। और इमरान खान साहब को उसका नतीजा भी आ गया। उन्होंने इमरान खान साहब को आज खुश कर दिया, क्योंकि इमरान साहब ने कहा कि सदर मुमलिकत ने बहुत अच्छा किया, इजलास नहीं तलब किया। तो सदर साहब की तो बल्ले बल्ले हो गई। तो इसके अलावा एक और तजाद जो PTI के सामने आया है वो ये है कि आज एक तरफ वो कह रहे हैं कि असम्बली का इजलास सदर मुमलिकत ना बुलाएं, लेकिन इसके साथ ही आज पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब साहब, उनकी जानिब से स्पीकर को भी नामजद कर दिया गया है। यानी PTI की जानिब से, PTI के मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और उसके लिए आमिर डोगर साहब को नामजद किया गया है। यानी एक तरफ वो कहते हैं कि इजलास तलब ना करें और दूसरी तरफ वो स्पीकर को भी नामजद कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर जुनैद खान, उनको भी नामजद कर दिया है। तो तीसरी चीज़ और इसमें ऐड होती है तजाद की, वो है शेर अफजल मरवत साहब का बयान। वो ये कहते हैं, आज उन्होंने कहा कि 29 फरवरी को, और ये बात उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद की। वो कहते हैं कि 29 फरवरी को इजलास होगा नेशनल असम्बली का, हम उसमें शिरकत करेंगे और हल्फ भी उठाएंगे। तो तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम तजादात से बाहर आना चाहिए, या ये उनकी हिकमत का हिस्सा है कि इधर भी खेलें इधर भी खेलें। बहरहाल ये आज की नेशनल असम्बली के इशू के ऊपर जो है वो ये सूरत हाल है। अब देख लेते हैं, परसों एक दिन की बात है। पहले तो इजलास कॉल कौन करेगा, सदर मुमलिकत करेंगे या नेशनल असम्बली जो है वो करेगी, यानी कि स्पीकर साहब की जानिब से। तो ये भी देखना होगा। और इसके अलावा दूसरा इशू जो आज का इंपॉर्टेंट था वो था मखसूस नशिस्तों का मामला। बुनियादी तौर पे तो ये इशू है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, या उर्फ़ आम में आप उसको तहरीक इंसाफ कह लें, क्योंकि अब जम हो चुकी हैं या उसमें शामिल हो चुके हैं, तो हम उसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहें या तहरीक इंसाफ कहें, तो कमोबेश बात एक ही है। वो तो नशिस्तें तो हैं इनकी, जो अब मसला इनका बन गया कानूनी। इनका कानूनी मसला इस तरीके से बन गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, कानून ये कहता है कि आपकी जो तरजीही फहरिस्त होती है मखसूस नशिस्तों के लिए, वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी इलेक्शन में तो मौजूद नहीं थी, यानी कि उम्मीदवार उनके सारे आज़ाद हो गए। अब उन्होंने इस मसले से बचने के लिए या मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए एक स्ट्रेटेजी इख्तियार की, और वो थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया।
लेकिन अब मसला ये बना, एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से पूरे इलेक्शन में उनके निशान पर कोई एक उम्मीदवार भी खड़ा नहीं हुआ। एक मामला तो ये हो गया, जब उम्मीदवार ही कोई नहीं था तो इसका मतलब उनकी जानिब से तरजीही फहरिस्त भी जमा नहीं करवाई गई। अब जब तरजीही फहरिस्त वहाँ मौजूद ना हो तो अब इस वक्त ये मामला इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद बन गया है। वो दे भी सकता है नशिस्तें और वो नहीं भी दे सकता। तो आज जो समाअत हुई उसमें सूरत हाल ऐसे लग रही थी, इसमें नून लीग के वकील भी थे वहाँ पर और पीपल्स पार्टी के वकील भी थे, MQM के वकील भी थे। तो फील ऐसा हो रहा था कि ये माल गनीमत है, ये नशिस्तें, और हर कोई उसमें से अपना हिस्सा लेना चाहता है। तो माल गनीमत वही होता है, जंग होती है और जो वहाँ माल आता है, यानी आपने जो लूट खसूट होती है जंग के बाद, तो वो माल गनीमत तस्वुर होता है, उसमें से हर कोई अपना अपना हिस्सा ले लेता है। तो इलेक्शन को एक जंग समझ लें, और जो जीत कर आए हैं, जीत कर तो तहरीक इंसाफ भी आई, लेकिन कानूनी महाज पर वो इस वक्त इस ज़िमन में कमज़ोर है। तो इस वक्त ये जो बाकी जमातें हैं वो माल गनीमत में से हर कोई अपना अपना हिस्सा लेना चाह रहा है। और आज हामिद रज़ा साहब जो हैं उन्होंने भी यही कहा कि बनारसी ठग जो हैं वो ये नशिस्तें छीनने के लिए आ गए हैं। तो अब क्या अखलाकी तौर पे नून लीग, पीपल्स पार्टी, वो बड़ी पुरानी और मेच्योर सियासी जमातें हैं, क्या अखलाकी तौर पे उनको ऐसा करना चाहिए जब वो जानते हैं इस चीज़ को कि वो उनका हक है, उसके बावजूद जाके इस्तदा करना कि वो फिर उनको अलॉट कर दी जाए, यानी कोटा? तो मेरा ये ख्याल है कि अखलाकी तौर पे उनको ये नहीं, वो ऐसा करना नहीं चाहिए था, उनको सूट नहीं करता ये अखलाकी तौर पे। मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है तो ये नशिस्तें PTI को ही मिलनी चाहिए। और अब इसका फैसला होगा, गालिब इम्कान है कि सुबह इसका फैसला हो जाएगा, और सुबह फैसला होगा तो दो सूरतें हो सकती हैं, एक PTI को नशिस्तें मिल जाएं और दूसरा होगा कि उनको ना मिलें। अगर तो वो PTI को मिल जाते हैं तो उनकी बड़ी फतह होगी, और अगर वो PTI को नहीं मिलती तो फिर एक नया महाज, एक नई चीज़ उनके बयानिए में ऐड हो जाएगी। देखें, उनको सबसे पहले उनको पार्टी सिंबल से महरूम किया गया, उनके लीडर को जेल में डाल दिया गया, लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया, उनको कैंपेन नहीं करने दी गई, और फिर उसके अलावा सारे उम्मीदवार आज़ाद हो गए, और उनको उसके अलावा जब वो इलेक्शन की मुहिम उनको नहीं चलाने दी गई, तो ये मरहलावार चीज़ें आती रहीं और वो इन सब के ऊपर बयानियाँ बनाते चले गए। अब बयानियाँ बहुत बड़ा है, और इलेक्शन के बाद फॉर्म 45 वाला इशू आ गया। अब अगर ये उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती तो ये चीज़ भी उनके बयानिए का हिस्सा बनेगी और वो मज़ीद ऐड हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की एक बड़ी क्वालिटी है कि वो चीज़ों को कंपाइल करते हैं, फिर उनको सोशल मीडिया के ज़रिए आगे उसको यानी उसको फैला देते हैं, और उनका जो वर्कर है इस चीज़ में वो कमाल महारत रखता है। इस चीज़ का मैं उनको क्रेडिट हमेशा देता हूँ। तो अगर इनको कल नशिस्तें नहीं मिलती तो इनका जो विक्टिमहुड कार्ड है उसमें एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा कि देखें, उनको इस चीज़ से भी महरूम कर दिया गया था, और यकीनन जो इनकी मूवमेंट होगी और जो इनका एहतजाज होगा, जो इनकी तकारीर होंगी या जो भी बयानिया होगा, जो भी मामला होगा, अफेक्ट उससे गवर्नमेंट होगी। ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा, बनने वाली गवर्नमेंट के लिए, कि उनको इन नशिस्तों से महरूम कर दिया जाए। तो ये इमरान खान साहब के बयानिए को मज़ीद मजबूत करने की बात होगी। अब आते हैं एक और ख़बर की तरफ। मैं 3 खबरों को इकट्ठा करके मैंने एक उसमें यानी उसको एक इशू बनाया है। डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। एक आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की टॉक थी, बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल की उन्होंने और बहुत सारी ऐसी बातें की जो किसी चीज़ का इंदिया देती हैं। और इसी तरह असद कैसर साहब ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कुछ गुफ्तगू उन्होंने भी की उसको, और फिर शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू। अगर इन तीनों को इकट्ठा मिला के देखें तो जो इनके डॉट्स हैं मैं उनको कनेक्ट करता हूँ। इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल से पार्टी को हुक्म दिया है कि हफ्ते के रोज़ मुल्क भर में एहतजाज किया जाए, यानी उन्होंने एहतजाज की एक और कॉल दे दी है। तो हफ्ते के दिन ऑब्वियसली इनका वर्कर निकलता भी है और निकलेगा भी, और अगर बाज़ औक़ात क्रैकडाउन का भी सामना करना पड़ता है तो ये देखना होगा। एक तरफ उन्होंने कहा एहतजाज की कॉल, उसका आके शेर अफजल मरवत साहब ने अनाउंस किया और उमर अयूब साहब ने भी अनाउंस किया कि हफ्ते को पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट आप ले लें मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू से। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज 2-3 अहम बातें की। एक तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये सिस्टम नहीं चलेगा। उनकी गुफ्तगू के अंदर मुझे कन्विक्शन नज़र आया, यानी जिसको कहते हैं ना, बड़ा ही बावसूक अंदाज में वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, और उन्होंने खदशे का इजहार किया कि सिस्टम तो छोड़ें, मुझे लगता है मुल्क ही ना ढह जाए। यानी खुदा ना खास्ता वो सूरत हाल इतनी कशीदा या इतनी ख़राब होने जा रही है उनके नज़दीक कि वो समझ रहे हैं कि ये मुल्क के लिए ही मसला बन जाएगा। और एक और बात जो उन्होंने इंपॉर्टेंट की, वो बनने वाली हुकूमत के लिए बड़ी गौर तलब है। वो कहते हैं कि सिस्टम के अंदर बैठने वाले रोएंगे और सिस्टम के बाहर जो होंगे वो डट के बोलेंगे। तो ये चीज़ इंडिया दे रही है, आगे कुछ होगा। और तीसरा डॉट मैं अगर इसी के साथ कनेक्ट करूं वो है असद कैसर साहब का बयान।
और इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की, वो पॉइंट इनका था कि हम एक ग्रैंड अलाइंस बनाएंगे। अब इन तीन चीज़ों को जोड़ के देखें, मौलाना की ज़ुबान और जो उनका सारी गुफ्तगू है उसका निचोड़, और इसके अलावा असद कैसर साहब का कहना कि एक ग्रैंड अलाइंस हम बनाएंगे, वो चीज़ होगी। और फिर इमरान खान साहब की कॉल जो कि हफ्ते के दिन होगी 2 मार्च को। अगर इन तीन चीज़ों को इकट्ठा करके देखें और तो आपको एक पिक्चर बनती हुई नज़र आ रही है। अगर धांधली के खिलाफ कोई अलाइंस बनता है तो उसमें पीटीआई तो है ही है, उनके पास बयानिया बड़ा मजबूत है, और वो उसको मरहलावार देखें, जो मैंने आपको अभी अर्ज भी किया, जो स्टेप्स उनके साथ हुए, हर स्टेप पे उन्होंने एहतजाज किया। अगर उन सबको इकट्ठा जोड़ लें तो वो उनकी कैंपेन बड़ी बनती है। इसके अलावा मौलाना साहब भी मैदान में आ गए हैं और असद साहब कह रहे हैं ग्रैंड अलाइंस बनाएंगे। अब अलाइंस एक जमात का तो होता नहीं, अलाइंस होता है लाइक माइंडेड लोगों का, लाइक माइंडेड पार्टीज़ का, जो एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर मुत्तफ़िक़ा लाए अमल बनाते हैं और आगे चलते हैं। और यकीनी सी बात है वो हुकूमत वक्त के खिलाफ होता है। एक तरफ हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत को हमेशा कमज़ोर समझा जाता है, और इसके अलावा वो जिस तरह बनी वो भी हमारे सामने है। और दूसरी तरफ अगर ये अलाइंस तश्कील पाता है तो ये हुकूमत के लिए कितना परेशान कुन होगा, मुल्क के लिए कितना परेशान कुन हो सकता है, इसके ऊपर भी हम आगे बात करते रहेंगे। लेकिन ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। अब अगर आप पीडीएम को देखें, अलाइंस है क्या? पीडीएम 11 जमातों का इत्तेहाद बना और उसने बिल आखिर उस हुकूमत को, यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा कर दम लिया। आईनी तरीका था, पसे पर्दा मदद थी, जो भी थी, लेकिन उन्होंने उस अलाइंस ने उसको गिरा दिया। माजी में भी बहुत सारे अलाइंसेस बनते रहे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देख लें 77 के इलेक्शन के बाद जो बना यूनाइटेड फ्रंट, तो उसमें भी यही सूरत हाल थी। बिल आखिर वो मंतज हुई, वो अलाइंस जो मंतज हुआ वो जाके मार्शल लॉ पे मंतज हुआ। उसके ऊपर भी मैं किसी दिन ज़रूर वीडियोज़ बनाऊंगा। 2 इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट थे, 70 के बाद क्या हुआ, फिर 77 के बाद क्या हुआ। तो बहरहाल ये अलाइंस का इंदिया देना और चीज़ों का इस तरह, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ, ये 3 बड़ी पार्टीज़ हैं। जो जमात इस्लामी है वो मुल्क भर में उसका मौजूद है, यानी उसके जो वोटर सपोर्टर पूरे मुल्क में। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान बड़ी ताकतवर आवाज़ हैं, एहतजाज उनके आपने पिछले दौरे हुकूमत में देखे। और इसके अलावा इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो भी पूरे मुल्क में मौजूद है। अगर ये जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान है मुश्किल, लेकिन मुश्किल पॉसिबल तो है, क्यों नहीं हो सकता? अगर कल मौलाना फजलुर रहमान जिनके साथ बैठ के हुकूमत कर रहे थे, आज अगर उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब जो कल मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ थे और मौलाना फजलुर रहमान जो इमरान खान के खिलाफ थे, वो भी आज इकट्ठे हो सकते हैं, ऐन मुमकिन है। और जमात इस्लामी ज़रूर इनके साथ शामिल हो जाएगी अगर ऐसा कोई सूरत हाल इस तरफ जाती है। तो ये आज की सूरत हाल थी और ये कुछ खबरें थी, और जो भी मजीद होंगी खबरें इंशाअल्लाह वो भी आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।